जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर के हमने 4 वीडियो डाल दिए हैं, वो हमारा बेसिक वीडियो है जिसमें स्क्वायर कैसे निकालते हैं, है ना, किस 2 अंक का स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर, 9 के स्क्वायर, 1 के स्क्वायर, इस प्रकार हमने बहुत सारे स्क्वायर करना के ट्रिक सीखे हैं। और स्क्वायर को पहचानते कैसे हैं, एक जो परफेक्ट स्क्वायर होता है उसको पहचानते कैसे हैं, ये सब हमने पिछले के वीडियो में चर्चा किया था। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, है ना। रूट कैसे निकालते हैं, इसका मतलब ये होता है कि मान लेते हैं कोई संख्या दी हुई है, मान लेते हैं कोई संख्या दी हुई है रूट के अंदर, है ना, रूट के अंदर कोई संख्या दी हुई है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, बस इसी को कहते हैं रूट निकालना। ठीक है, इसी को बोलते हैं रूट निकालना। कोई भी संख्या जो है रूट के अंदर रहती है, उसका हमको मान निकालना रहता है, तब उसको हम बोलते हैं रूट निकालना। तो इसका वैल्यू आता है आपका 4। कैसे आता है, हम भाग विधि से समझते हैं। पहले भाग विधि क्या होता है, 6। आपको इसमें पूरे प्राइम नंबर से भाग देने होते हैं, तो 2 का 6 भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा शेषफल आ जाएगा 8, है ना। 2 8 16, चलिए भागफल लिखते हैं, शेषफल लिखते हैं, इसमें 8 आ जाएगा। फिर से 2 का भाग देते हैं तो हमको फिर क्या, हम भागफल क्या मिलेगा, ये 4 मिलेगा। फिर का 2 से लिखते हैं तो 2 मिलेगा, है ना। फिर 2 करेंगे तो 1 मिलेगा, अब भाग नहीं लगेगा। तो स्क्वायर में करना क्या होता है, स्क्वायर में आपको जोड़ा बनाना होता है सेम चीज़ का, 2 का जोड़ा, है ना। तो किसी 2 चीज़ों को जोड़ा बनाते हैं, जैसे ये एक जोड़ा और ये एक जोड़ा, ठीक है, ये एक जोड़ा और ये एक जोड़ा, उसमें से एक एक आपको लिखना है। तो 2 × 2, जिसका जोड़ा बनेगा उसको ही लिखना है, जिसका नहीं बनेगा उसको नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये रहा हमारा 2 × 2 = 4, इसी को मैंने आगे लिखा है। ठीक है, या फिर इसको आप और कैसे लिख सकते थे, और ऐसा लिख सकते थे, यदि ये 16 है तो 4 × 4 अंदर में लिख सकते हैं। और आपको पता है यदि किसी भी 2 चीज़ का जोड़ी बनता है तो वो रूट के बाहर आ जाता है ना। यहाँ 4 का जोड़ी बन गया तो इसमें से एक 4 रूट के बाहर आ जाएगा, यही उत्तर होगा हमारा। यदि कोई ऐसा मान लेते हैं या ऐसा कोई अंक अंदर ऐसा बच जाता, 2 मान लेते हैं ऐसा, हाँ इस क्वेश्चन में तो नहीं है, कि 4 × 4 × 2, है ना, तो जिसका जोड़ा बनेगा वही संख्या बाहर आएगा। तो 4 का बना तो 4 बाहर आ गया, 2 का नहीं बना तो 2 अंदर में ही रहेगा, ये होता है। ठीक है, तो समझ आ गया कि वर्गमूल निकालना क्या होता है। वर्गमूल निकालना मतलब कोई भी संख्या जो है वर्ग के अंदर रहेगी, रूट के अंदर रहेगी, उसको हम बोलेंगे वर्गमूल। एक बात और जान लीजिए, जैसे वर्गमूल यहाँ लिखे हैं तो कुछ नहीं लिखे इसका मतलब 2 है ना। हर चीज़ों में वैसे कुछ नहीं लिखते उसका मतलब 1 होता है, लेकिन यहाँ उल्टा है। यदि आप स्क्वायर रूट के ऊपर यदि आप 2 नहीं लिखे हैं तो भी 2 लिखा माना जाता है। ठीक है, 2 नहीं लिखे हैं तो भी इसको 2 माना जाता है। चलिए अब हम समझते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे कि रूट कैसे निकालते हैं। इसका बहुत सारा प्रोसेस रहता है, आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले हमको निकालना है 3 का। मैं कलर चेंज कर लूँ क्योंकि रेड इसमें अच्छे से खिलेगा नहीं। ठीक है, ये हो गया। हमको क्वेश्चन दिया गया कि 324 का क्या होगा, है ना। आप यहाँ से देख के नहीं बताएंगे 324, यदि मैंने इसमें लिखा भी होगा 324 तो आपको 324 यहाँ से देख के नहीं बताना है। देखिए 324 का मैंने 18 लिख के रखा है, ये आपको यहाँ से नहीं बताना है। ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको कैलकुलेशन में आसानी हो और अंकों को हम आराम से यहाँ से लिख सकें। ठीक है, अंकों को हम यहाँ से लिख सकें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 है कि लास्ट के 2 का आपको जोड़ा लगाना है। ठीक है, लास्ट से 2 का जोड़ा लगाना है। तो हमने लास्ट से 2 का जोड़ा लगा लिया, ये हो गया हमारा 24। ठीक है, अब ये देखना है कि यदि लास्ट, वैसे तो हमको 24 बाहर लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं नहीं लिखता हूँ तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे बाद में। ठीक है, मैंने 24 नहीं लिखा, पहले हम लिख लेते हैं जोड़ा लगाना। ठीक है, हमने जोड़ा लगा लिया। सेकंड क्या बोलता है कि जो जोड़ा लगाए हैं उसका इकाई अंक 4 है, इकाई अंक 4 है। तो ऐसे कितने डिजिट हैं 0 से लेकर 9 तक जिसका स्क्वायर करने पर इकाई अंक 4 आता है। तो देख लीजिए यहाँ आपको 2 दिख रहा होगा, 2 है ना, ये आपका 2 है।
तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आता है, तो हमने यहाँ 2 लिख देते हैं। अब क्या हो सकता है 2 का स्क्वायर, यदि आपको याद नहीं हो रहा होगा तो मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि यदि हमको 1 पता चल जाता है तो 10 उसमें माइनस करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है। यदि हम 10 में 2 माइनस करते हैं तो हमारा 8 आता है। तो इसका मतलब है कि 8 का जब भी स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट में 4 आएगा, देख लीजिएगा ना, ये देख लीजिए 4 है, ये 8 है, ठीक है, 64 आया, ठीक है। इतना हमको करना है सेकंड में, है ना। तो आपको यूनिट डिजिट निकालना है किसका किसका रहेगा। ये हो गया। चलिए अब अगली पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। तो अगली पड़ाव की ओर ये बढ़ते हैं कि हमारा अब शेष अंक बच गया 3, शेष अंक हमारा बच गया 3। अब हम देखेंगे जो ये 3 है किस रूट के बीच में आता है। तो ये आपका आता है 1 और 4 के मध्य। ये जो 3 है ना, ये आपके 1 और 4 के मध्य आता है, 1 और 4 के मध्य। तो 1 किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है ना, और जो 4 है वो आपके 2 का स्क्वायर है। आपको हमेशा इसमें याद रखना, देखिए आपको इसमें कन्फ्यूज़न हो जाएंगे, है ना। आपको हमेशा याद रखना है कि इससे छोटे वाला लेना है, या फिर मैं इसको ऐसे ना बताकर अगर ऐसे बता दूं कि जो 3 है वो किसके किसके बीच आ रहा है। तो 3 आपके आता है 1 के बीच और 4 के बीच। तो इसमें सबसे छोटा वाला लेना है 1 किसका स्क्वायर होता है, तो 1 का ही स्क्वायर होता है। तो 1 यहाँ भी लिख दीजिए, 1 यहाँ भी लिख दीजिए। ये हमारा तीसरा पड़ाव पार हो गया। चौथा पड़ाव क्या है, अब चौथा पड़ाव में यहाँ जो हम 1 लिए हैं, है ना, इस 1 को इसके आगे वाले संख्या से गुना करना है। आगे वाले मतलब 1 × 2, ठीक है। तो वैल्यू आ जाएगा 3, वैल्यू आ जाएगा 3, ठीक है। 1 × 2 वैल्यू आ जाएगा आपका 3। अब देखिए ये 3 और ये 3 दोनों आपस में बराबर हैं, है ना, बराबर है या बड़ा है। याद रखिएगा यदि ये बराबर है या बड़ा है तो बड़ा वाला वैल्यू आएगा, मतलब इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 18 का, ठीक है। आगे क्वेश्चन करते जाएंगे, आपको पता चलते जाएगा। मैं इसी पेज बना रहा हूँ इसको बार बार खाली करके, है ना, आप चाहे तो आप नोट करते रहिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा 2809, ये है 2809, ठीक है। हमको लास्ट से 2 अंक का जोड़ा लगाना है, 2 अंक का जोड़ा लगा लीजिए। 9 किसके किसके में आता है, 9 जो है किसके किसके इकाई अंक में आता है, तो 9 आपके 3 में आता है। अब 3 में आता है तो क्या अगला निकालना भूल जाएंगे, नहीं ना। अगर पता है पहले तो आता है 7 में, नहीं पता तो इसमें 10 में माइनस कर दिए 3 को, तो ये 7 आ गया, ठीक है। अब हम लेते हैं 28। अब 28 किस स्क्वायर के बीच आता है, तो 28 जो है आपके 25 और 36 के बीच आता है। 28 जो है 25 और 36 के बीच आता है, ये 25 और 36 के बीच। 25 के स्क्वायर 5 होता है, 36 का 6 होता है। हमें हमेशा यहाँ छोटा लेना है, छोटा लेना है तो यहाँ 5 ले लिए, यहाँ भी 5 लिए, ठीक है। फिर इस 5 है, उस 5 कोई मतलब नहीं है, तो ये इस 5 को हम इस 5 से हम आगे वाले संख्या 6 से गुना कर देते हैं, तो हमारे पास आता है 30, ठीक है। अब कंपेयर कैसे करना है देख लीजिए। ये जो 28 है ना, ये जो 28 है छोटा है 30 से, ये जो 28 है छोटा है 30 से, ठीक है। ये जो 28 है छोटा है 30 से, तो उत्तर क्या आएगा, उत्तर क्या आएगा देखिए। यदि 28 छोटा है 30 से, यदि 28 छोटा है तो छोटा वाला वैल्यू लेंगे। यदि 28 इस 30 से बड़ा हो जाता है, या फिर यहाँ जो वैल्यू आता है यदि वो 30 से बड़ा हो जाता तो बड़ा वैल्यू लेते। छोटा है तो छोटा वैल्यू ले रहे हैं, बड़ा होता तो बड़ा वैल्यू लेते, ठीक है। अगली ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 3049 नहीं 3249 है ना, 3249, ठीक है। फिर से 9 आ गया, 9 किस में आता है, तो अभी बनाए हैं 3 और 7 में आता है, ये 2 का जोड़ा। फिर आता है 32। अब देखिए 32 किसके बीच आता है, 32 जो है किसके बीच आता है, देखिए 32 आपका आता है 25 और 36 के बीच। तो 25 और 36 के बीच है ना, तो 25 और 36 छोटा वाला कौन सा है 25, 25 किसके स्क्वायर है 5 का, यहाँ 5 लिख दीजिए, ठीक है। अब इस 5 को आगे वाले संख्या 6 से गुना कीजिए, 30 आएगा। अब देखिए जो 32 है बड़ा है 30 से, है ना, 32 बड़ा है ना, तो बड़ा वाला ले लीजिए 57, बड़ा ले लीजिए, तो उत्तर आ जाएगा आपका 57, ठीक है। अगला हम इसी में लेते हैं, अगला हम ले लेते हैं इसमें 108 16, ये हो गया आपका 108 और ये हो गया 16, है ना।
तो लास्ट के दो डिजिट में लगाना है आपको। तो 16 है। 6 किस में आता है? 6 किस में आता है? तो 6 आपका आता है 4 में और 6 में। देख लीजिए ये 4 है ना, 4 में 16 होता है और एक 6 है, इसमें भी 6 होता है, इसमें भी 6 होता है। तो 4 और 6 में बचा आपका 108। तो 108 किसके बीच आता है? देखिए 108 किसके बीच आता है? तो आपका ये जो 108 है 100 और 121 के बीच आता है। 100 और 121 के बीच आता है। 100 किसका है? 10 का है। तो 21 किसका है? 11 का। इस प्रकार तो यहाँ छोटा वाला लिखना है, यहाँ हमेशा छोटा लिखना है। वहाँ अगली बार जब हम कंपेयर करेंगे तो लास्ट स्टेज में कंपेयर करते हैं, लेकिन यहाँ हमेशा हमको छोटा वैल्यू लेना है। तो ये छोटा वैल्यू लिख दीजिए, ये लिख दिए। फिर इस 10 को हम आगे वाली संख्या से गुना करेंगे। अलग वाली संख्या क्या है? गुना। तो ये हो जाएगा 110। 110 हो गया। अब ये जो 108 है 110 से छोटा है कि बड़ा है? 108 जो है 110 से छोटा है। 108 जो है छोटा है, तो छोटा वैल्यू लीजिएगा तो उत्तर हो जाएगा 104। ठीक है, उत्तर हो जाएगा आपका 104। अगला है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अगला हमारा क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट के अंदर दिया गया है 127 और 69। अब 69 है तो 9 का फिर से आ गया। 9 आपका 3 में होता है और 7 में होता है। 127 देखिए 127 किसके बीच आता है? तो 127 जो है 11 और 44 के बीच आता है। देखिए यहाँ पे 127 जो है 11 और मतलब 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर 144 के बीच आता है। तो छोटा वाला कौन सा है? 121 है। तो 121 है ना, तो 121 किस में आता है? 11 में आता है। तो ये 11। अब इस 11 को आपको इंटू करना है 12 से। इस 11 को 12 से इंटू करना है, तो ये हो जाएगा आपका 132। अब ये जो 127 है 132 से छोटा है कि बड़ा है? छोटा है ना, 127 छोटा है, तो छोटा वाला 113 ले लीजिए। उत्तर हो जाएगा 113। ठीक है, उत्तर हो जाएगा 113। अगला क्वेश्चन मैं यही बना देता हूँ, छोटा सा है। 2401 है, तो ये 2401। 1 किस में आता है आपके स्क्वायर में? तो 1 आपका एक तो 1 में आता है और 9 में आता है। तो ये 1 लिख लीजिए और ये 9 लिख लीजिए। ठीक है, बचा ये 24। 24 किसके मध्य आता है? तो 24 जो आपका 16 और 25 के मध्य आता है। ये देखिएगा 16 और 25 के मध्य। तो हमको छोटा लेना है, तो छोटा क्या हो जाएगा आपका? 16, 4 आ जाएगा, यहाँ भी 4 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इस 4 को आगे वाले एक संख्या से गुना करेंगे। 4 × 5 ये हो जाएगा 20। अब बताइए ये जो 24 है 20 से छोटा है कि बड़ा है? 24 बड़ा है, तो बड़ा वैल्यू 49। ठीक है, बड़ा वैल्यू 49 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर। अभी हम जितना भी स्क्वायर निकाले थे वो परफेक्ट स्क्वायर था। अब हमको देखना है नॉन परफेक्ट स्क्वायर। वैसा स्क्वायर जिसका पूरा मान नहीं निकल पाता, दशमलव में आता है, उसको हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो इसमें हमारा पहला वैल्यू है, पहला क्वेश्चन है 11। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें? 11। पहला क्वेश्चन है इसमें 11, बीच में लिखूँगा ये 11 है ना। ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसके बाद परफेक्ट स्क्वायर क्या आता है? वो और ये। तो हम वैसा नहीं लिखेंगे, हम शॉर्टकट तरीक़ा से बनाएंगे। तो यदि हम 11 को कैसे लिख सकते हैं? 9 - 9 + 2। देखिए ऐसा लिखना गलत है ना, ऐसा लिखना गलत है इसमें, क्योंकि हम इसमें केवल गुना के फॉर्म में लिख सकते हैं। लिखना गलत है, फिर भी हमको आंसर लाना है, इसलिए हम इसको इस ट्रिक का उपयोग कर रहे हैं। तो ये 9 हो गया और ये प्लस हो गया और ये 2 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब 9 के स्क्वायर, 9 का क्यूब क्या होगा? 9 का स्क्वायर होगा, 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 3। बचा आपके पास 2 यहाँ पे। अब क्या करना है? ध्यान से देखिएगा। अब क्या करना है? ध्यान से देखिएगा। ये 3 प्लस ये जो 3 है प्लस 2 है, तो इस 3 को यहाँ रखिए और इसको 2 से गुना कर दीजिए। ठीक है, यही वाला 3 यहाँ पे आया है ना, याद रखिएगा। और इसको हम 2 से गुना किए हैं, इसको हम 2 से गुना किए हैं। तो उत्तर आ जाएगा हमारा 3 + 2/6, मतलब 1 कम 1, 2 कम 2, 2 × 6। तो इसको अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आता है 3.24 समथिंग। ठीक है,
तो इसको आपको नॉन परफेक्ट को ऐसे ही निकालना है। अगली नॉन परफेक्ट की ओर चलते हैं। तो अगला नॉन परफेक्ट है आपका 7, है ना। 7 को लिख कैसे सकते हैं? 7 को हम लिख सकते हैं 9 - 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन एक गलत तरीका है, फिर भी हम ऐसे ही लिखेंगे ताकि हमको क्वेश्चन सॉल्व करते बन जाए। फिर इस 9 है, 2 को हम बाहर ले जाएंगे, है ना। स्क्वायर में आपका वो था, 2 को हम बाहर ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ बहुत लोग को डाउट हो सकता है कि 2 को आप बाहर कैसे निकालें, रूट से, है ना। तो वास्तविक में मैंने इसको इस प्रकार लिखा था, ये इस प्रकार ऐसा लिखा था, ठीक है। इसे आपको डाउट न हो इसलिए ऐसे लिख दिया था। तो अब ये 3 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। फिर से इस 3 को नीचे लाइए और 2 से गुना करा दीजिए। तो 3 - 2/6 1/6, ठीक है, 1/6। तो उत्तर आपका आ जाएगा, तो उत्तर आपका आएगा इसमें माइनस करके ना, जो भी वैल्यू आएगा उसको आपको माइनस करके लिखना है। जो भी वैल्यू आएगा उसको आपको माइनस करके लिखना है। तो इसका उत्तर आ जाएगा 2.66 समथिंग, ठीक है, 2.66 समथिंग। अगला क्वेश्चन है, अगला है आपका 8 का निकालना है, ठीक है। ये 8 का निकालना है, तो हम इसको लिख कैसे सकते हैं, है ना। इसको छोटा कर लेता हूँ, ये 8 है, ठीक है, और 8 सॉरी ये 9 है और 9 - 2, 9 है, 9 - 2 इसका 3 हो जाता है, ये हो जाता है ये 2/3, ये लिखिए, ठीक है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। सॉरी, ये आपका पहले से 1 है ना, ये आपका पहले से 1 होना चाहिए, मैं गलती कर दिया हूँ, है ना। 9 में 1 घटाएंगे तब ऐसा होगा, तो ये 3 हो जाएगा -1/3/2, तो ये हो जाएगा 3 - 1/6। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2.83 समथिंग, 2.83 समथिंग इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब और आगे पढ़ते हैं, तो आगे पढ़ते हैं क्या होगा आपका, हम अब निकालते हैं 13 का, निकालते हैं, फिर 13 का निकाल लेते हैं। ये हम निकालते हैं 13 का। 13 को निकालने के लिए कैसे करेंगे, हम 16 20 लेते हैं या 9 20 ले लेते हैं। तो 16 ले लेते हैं, तो 16 - 3, है ना। 16 में -3 करेंगे तो 13 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब ये 16 किसके स्क्वायर है, तो 4 का है, तो -3 है, इस 4 को नीचे लेके 2 से गुना कर दीजिए, ठीक है। इस 4 को नीचे लेके 2 से गुना कर दीजिए, तो ये क्या हो सकता है हमारा 4 - 3/8, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 8 या 24, ये हो जाएगा आपका 8 या 24, है ना। 3/8 है, तो ये होगा 8 × 32, और 32 में -3 और 8 कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 29/8। 29/8 का आपका आंसर निकालेंगे तो आपको कुछ पॉइंट में निकलेगा 3.66, 3.66, ठीक है। कुछ और नॉन परफेक्ट का निकाल लेते हैं, तो जैसे 47 का निकालेंगे, तो 47 का कैसे निकाल सकते हैं, आपको लिखना है 49 - 2, ठीक है, 49 - 2, तो 49 का हो जाएगा 7, माइनस होगा 2/7/2, ठीक है, 2/7/2, 2 से 1 कट गया तो 7 - 1/7 आया आंसर, ठीक है। 7 7 49, 49 में 1 बंद कर दो 48, 48/7, इसको आप काटेंगे तो 6.88 समथिंग आएगा, 85, 6.885, 6.885 आपका आंसर आने की संभावना रहेगी, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट नहीं आता, क्योंकि नॉन परफेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका 65 का निकालते हैं। ये 65 का निकालेंगे तो क्या करेंगे, 64 + 1 करेंगे। 64 का हमको पता है 8 होता है, प्लस, है ना, 1, तो 8 × 2, ये हो जाएगा 8 + 1/16, 1 सही 1/16, ये हो जाएगा आपका 129, 129/16, ठीक है। अब इसको काट फिट के निकाल सकते हैं। तो ऐसा आप नॉन परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं। कुछ एक आध दो एग्जांपल हम देख लेते हैं आपके पॉइंट पर आधारित, ठीक है। एक आध दो एग्जांपल हम पॉइंट पर आधारित देख लेते हैं। पॉइंट पर आधारित क्या होगा, जैसे है आपके ये 0.5,
आपको इसके स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5/10 लिख सकते हैं ना। फिर से आप इसको और कैसे लिख सकते हैं, ऊपर नीचे 10 का गुना कर दीजिए ताकि नीचे वाला बाहर आ जाए। तो 50 × 100, ठीक है, 50 × 100 हो गया। नेक्स्ट फिर हो जाएगा 50/10, ठीक है, 50/10 हो गया। अब 50 का निकालते हैं, बाकी नीचे जोड़ लेंगे बाद में। 50 का तो 50 तो ये हो जाएगा 49 + 1, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 49 + 1। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको 49 + 1 लिख सकते हैं। और 49 का क्या आ जाएगा, 49 का आपका आएगा 7 प्लस हो जाएगा 1, 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14। अब यहाँ देखिए, है ना, अब ये हो जाएगा 7.1 प्लस 7 दूनी 14 होता है ना, तो ये 14, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, 7.06 इस आएगा। लेकिन ये पूरा आंसर फिलहाल नहीं है क्योंकि हमने नीचे 10 रखा है ना, ये 10 बचा है, तो इस 10 को आप नीचे लिख लीजिए, ये जो 10 को नीचे लिख लीजिए। अब सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आंसर आ जाएगा 0.06। फिर से उत्तर लिख रहा हूँ 0.706, ये उत्तर हो जाएगा आपका, ठीक है। एक एग्जांपल इस पर और लेते हैं, तो हमको लेना है 0.6 का। तो 0.6 को हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमको 100 नीचे लाना है, तो ये हमको इसको हम 60 लिख सकते हैं, है ना। 2 अंक इधर आ रहा है, 2 0, तो 2 0 आगे लग जाएगा, क्योंकि हमको पॉइंट को यहाँ लेके आना है, ठीक है, हमको पॉइंट को यहाँ लेके आना है। तो इस 100 का तो 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60/10, है ना, रूट इस पर भी है ऐसा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 60/10। अब 60 का निकालना है तो कैसे निकाल सकते हो आप, 64 माइनस कर सकते हो, है ना, 64 - 4 कर सकते हो आप, 64 - 4 कर सकते हो। चलिए करते हैं, तो ये आप कर सकते हो 64 - 4। तो 64 - 4 करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 8 - 4 और 8 × 2 बराबर यहाँ हो जाएगा 8 - 4/8 दूनी 16, 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो 8 - 1/4 माइनस कर देते हैं। 8 × 24 है, 8 चौक 32, तो 31/4 होगा, 31/4 हो जाएगा। 7 चौक 28, तो ये हो जाएगा कम से कम 7.73। पर अभी भी ओरिजिनल वैल्यू आई नहीं है, हम यहाँ नीचे 10 लगाएंगे, कौन सा जो यहाँ छूटा है 60 वाला, ये वाला, ठीक है। तो 0 इधर और खसक जाएगा, खसकेगा तो ये हो जाएगा 0.773, ये हो गया आपका आंसर फाइनल, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा कि इस स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, परफेक्ट नंबर का और नॉन परफेक्ट का भी, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।